से। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी भक्ति में हमसे कहीं कोई भूल हो गई हो, जिसका ईश्वर हमें दंड दे रहे हैं? या हमने कहीं किसी को ठेस तो नहीं पहुंचा दी? नहीं, कहीं किसी के साथ कोई ऐसा दुष्कर्म तो नहीं कर दिया जिसके परिणाम में ईश्वर ये सब कर रहे हैं? लेकिन यदि हमसे वो भूल हुई भी, उसका प्रायश्चित हमसे करवाए, हमारे इस नन्हे बालक से नहीं। नवजात शिशु बिना नेत्रों के कैसे अपना जीवन यापन करेगा? हमारे बिना ये कैसे जीवन यापन करेगा अपना? बताएं। मैं समझता हूं जानकी, ये अत्यंत दुर्भाग्य की बात है, परंतु इससे हमारे जीवन पर पूर्ण विराम तो नहीं लग सकता ना। रात दिन इसके बारे में चिंता करने से कहीं अधिक अच्छा है हम अपने पुत्र के भविष्य के बारे में विचार करें। किसी भी प्रकार से हम अपने पुत्र का पालन पोषण भली भांति करेंगे। आखिर ने हमारे पुत्र के साथ अन्याय किया है, बहुत बुरा किया है हमारे पुत्र के साथ। अच्छे लोगों के साथ ईश्वर कभी बुरा नहीं करते हैं। यदि फिर भी हमारे साथ ऐसा हुआ है तो इसमें प्रभु की कोई अवश्य दिव्य योजना रही होगी। दिव्य योजना? कैसी दिव्य योजना? जो भाग्य से युद्ध करके अपनी पहचान बनाए वह श्रेष्ठ माना जाता है। मनुष्य जन्म की परिस्थितियों से नहीं अपितु कर्म के कारणों से इतिहास में जाना जाता है। यह सत्य है कि हमारा पुत्र देख नहीं सकता है, हमारा पुत्र भले ही स्वयं की आंखों से ना देख सके, किंतु आने वाले समय में वह दूसरों को सत्य का मार्ग दिखाने में सक्षम बनेगा। किंतु मुझे अब भी अपने पुत्र का संपूर्ण जीवन अंधकारमय दिख रहा है। ये सब जो आप कह रहे हैं, ये किस प्रकार संभव होगा? अवश्य होगा, अवश्य होगा जानकी। हम अपने पुत्र का लालन पालन इस प्रकार करेंगे कि इसे इसकी सबसे बड़ी दुर्बलता का भान ही नहीं होगा। मेरा पुत्र जग में जाना भी जाएगा और माना भी जाएगा, और मेरा पुत्र एक उदाहरण बनेगा जिससे आने वाली कई पीढ़ियां प्रेरणा लेंगी। ये वो व्यक्ति बनेगा जो सिद्ध करेगा कि मनुष्य की पहचान उसके जन्म से नहीं, उसके कर्म से होती है। हमारा पुत्र रखेगा बुद्धिजीवियों के ज्ञान का मान
जिसके ज्ञान के समक्ष झुकेंगी महात्माओं की सभा, आकाश से ऊंचा असीम चरित्र होगा, उसका नाम होगा नाभा। इच्छा दृढ़ता संकल्पों को देना है आकार। राम ने जिसको जन्म दिया उसे राम करेंगे पार। मेरा अपना हिस्सा है, ये है मेरा संसार। ये सारा ही गाँव है मेरे नाभा का परिवार। राम ने जिसको जन्म दिया उसे राम करेंगे पार। इच्छा दृढ़ता संकल्पों को देना है आकार। राम ने जिसको जन्म दिया उसे राम करेंगे पार। भाग्य कर्म से बदल जाएगा, ये जीवन भी खिल जाएगा। लक्ष्य तो सबका ही निश्चित है, एक ना एक दिन मिल जाएगा। जब से आया जीवन में तो हर दिन है त्योहार। राम ने जिसको जन्म दिया उसे राम